राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्कार। और सभी लोग कैसे हो? देखो, आज हम ग्यारस की कथा सुनाएंगे। और एकादशी भी कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में एकादशी कहते हैं और काफ़ी जगह ग्यारस भी कहते हैं, बात एक ही है। तो इसका व्रत जैसे कल पूरे दिन रहेगी, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से थोड़ी देर के लिए दशमी तिथि आ रही है। तो दशमी युक्त जो एकादशी होती है ग्यारस, उसको नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उल्टा रौरव नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत रविवार को रखें, यानी कि 22 तारीख को। आज है 20 जून 2025। तो रविवार के दिन यानी कि संडे को एकादशी का व्रत रखें। चाहे भली थोड़ी देर के लिए एकादशी हो, है ना, लेकिन पूरी दिन मानी जाती है। तो उदया तिथि के हिसाब से रखते हैं। तो इसकी कथा हम सुनाते हैं। और देखो, एकादशी को चावल नहीं खाते, तो कल भी नहीं खाएं, परसों भी नहीं खाएं, क्योंकि कल भी सारे दिन एकादशी रहेगी, लेकिन व्रत की उदया तिथि के हिसाब से परसों रहेगी। तो 2 दिन चावल नहीं खाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हिमालय पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक पुष्प देने न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। तब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की सुध भी न रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रत पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग।
इससे मैं कौड़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलावें जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, भाई तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। देखो इस कथा का कितना महत्व है। इस कथा को सुनने मात्र से 88 सहस्त्र यानी कि हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।